हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज़ ऑफ मैथ्स। उसी सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट ऑलवेज होल नंबर, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन। समझ में आया? फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा होल नंबर नहीं होगी। हेंस इस प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 68 एंड 5 आर होल नंबर्स बट 68 डिवाइडेड बाई 5 इज नॉट अ होल नंबर। अब समझ गए? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिवीजन की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, a divided by b is not equal to a is not equal to का साइन है, b divided by a, this means division of whole number is not commutative। मतलब कोई दो नंबर आपको दिए a एंड b, ठीक है, उसका डिवाइड और जस्ट उसके उल्टे का डिवाइड, a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 4 आएगी और इसकी वैल्यू 4 नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी डिवीजन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर एनी थ्री होल नंबर्स ए बी सी, फॉर एनी थ्री होल नंबर, तीन होल नंबर है, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, a divided by b in bracket divided by c is not equal to a divided by bracket b divided by c. For example, consider 80 divided by 10 in bracket divided by 2 is equal to 8 divided by 2 is equal to 4. तो 80 divided by 10 divided by 2 is equal to 80 divided by 5 is equal to 16. तो 80 डिवाइडेड बाई 10 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10। मतलब कुल मिला के इन एग्जाम्पलों की वैल्यू ये, मतलब ये हुआ कि हमारे तीन होल नंबर दिए हैं हमको, उन होल नंबर को अगर हम a डिवाइडेड बाई बी इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सी लिखते हैं और किसी एक होल नंबर को बाहर निकाल के ब्रैकेट लगा के उसका डिवाइड करा देते तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये कहती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है, हेंस डिवीजन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो डिवीजन है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। डिवीजन वाइज बंद करेंगे तो क्या आएगा, फॉर एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर के लिए ए डिवाइडेड वन इज इक्वल टू ए, दिस मीन्स होल नंबर डिवाइडेड बाई वन गिव्स द क्वेश्चन द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी होल नंबर को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। 14 डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू 14, यही बताया गया है। चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3। हमारा नया चैप्टर क्या है, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स ये हमारे आगे तक काम आने वाले हैं, फैक्टर्स ध्यान से पढ़िएगा। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। मतलब फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर, उसको ऐसे डिफाइन किया है कि नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर। किसी भी नंबर का फैक्टर वह होता है जो उससे एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ऑफ दैट नंबर, उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। जैसे कि 12 है, 12 को एग्जैक्ट क्या डिवाइड करेगा, 3 into 4, 2 into 6
एंड 1 into 12। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? दिस मीन्स या दिस शोज दैट 1 2 3 4 6 and 12 आर फैक्टर्स ऑफ द 12। मतलब जिससे जो मल्टीप्लाई जिससे हो जा रहा है, तो जिससे 12 हमारा मल्टीप्लाई हो जा रहा है उससे, तो वो हमारा उसका फैक्टर हुआ। जैसे कि 3 into 4 तो हमारा 3 और 4 दोनों 12 के फैक्टर हुए। 2 into 6 तो 2 and 6 दोनों 12 के फैक्टर हुए। ठीक है। जैसे कि 12 का कैसे बताऊँ? हाँ चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 का टेबल या 3 का पारा मान लो, तो उसमें 12 आता है। 4 का टेबल पढ़ते हैं या 4 का पारा पढ़ते हैं तो उसमें 12 आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, और 12 में तो 12 आता ही। तो जिसके टेबल में 12 आया समझ लो वही उसका फैक्टर है। अब समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर व्हेन टू और मोर नंबर्स हैव द सेम फैक्टर, दैट फैक्टर इज नोन एज कॉमन फैक्टर। मतलब 6 and 18। अब 6 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 6, यानी कि 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और 6 में आता ही 18। 1 2 3 6 9 18, मतलब कि 2 3 6 9 18 इन सब के टेबल में 18 आता है। तो ये फैक्टर। अब कॉमन क्या हो गया? 1 2 3 6 ये है, 1 2 3 6 में भी है, तो ये दोनों, ये चारों हमारे कॉमन फैक्टर हो गए, क्योंकि दोनों में आ रहा है। कॉमन का मतलब यही होता है कि किसी दो चीज़ों में जो चीज़ सेम हो उसको कहते हैं ये चीज़ इसमें कॉमन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे कि ए क्वेश्चन बी। तो पहले एक क्वेश्चन है 23 के फैक्टर हमको करने क्या? 1 into 23 हो जाएगा, और किसी के टेबल में 23 आता ही नहीं है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 and 23। अब 36 के फैक्टर देख लीजिए। 36 तो बहुत से टेबल में आता है, तो क्या हो जाएंगे 36 के फैक्टर? 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 36 के? 1 2 3 4 9 18 6 36 एंड 12। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। मतलब जो कोई हमें नंबर दिया गया है उसके दुगने से के, और जो जितना फैक्टर है उसका सम ऑफ ऑल फैक्टर एंड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। जैसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, अब ये मान लीजिए 6 के हमारा फैक्टर क्या है? 1 2 3 6। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आ गया? 12। और 12 क्या है? 6 का दोगुना ही तो है। 6 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 into 6, तो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर 6 हो जाएगा। 6 का दुगना 12 आ गई उसकी वैल्यू, इसका आधा। ठीक है। चलिए अब मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? A multiple of a number is defined as a number which is a product of that number and any other whole number. Example, the multiples of 3 are 3 6 9 12 15 18 and so on. मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो उसके मल्टीप्लाई में हो। मतलब कि जैसे कि मान लो 4 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि ये इसमें 4 आ रहा है। 4 की टेबल में 16 आ रहा है। और 4 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? जैसे कि 24, 4 6 जा 24, तो ये हमारा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। रूल देख लीजिए, इसका रूल क्या होता है? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कोई मल्टीपल होगा किसी भी डिजिट का, मतलब 4 का मल्टीपल 24 में बता रहा था ना, या तो उसके इक्वल होगा 4 के, या उससे ज़्यादा होगा। रूल नंबर 2 क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। और किसी भी नंबर जो हमें दिया गया उसके मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ।
और हर एक नंबर जो हमें जिसका मल्टीपल पूछा गया है वो खुद का एक मल्टीपल होता है खुद में ही, यानी कि 1 into 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 ये हो जाएंगे अप टू 100। ठीक है, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर। द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and number itself are called prime number। जिसका केवल एक फैक्टर होता है यानी कि 1, जिसका केवल 1 फैक्टर होता है और वो नंबर इटसेल्फ, तो उसको प्राइम नंबर। जैसे कि 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5, यानी कि 5 खुद और 1। ठीक है, 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 23 खुद। तो समझ में आ गया ना प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर देख लीजिए। कंपोजिट नंबर जस्ट उसका उल्टा है। ए कंपोजिट नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज़्यादा। तो फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9। समझ में आ गया। एक नोट देख लीजिए, नोट लिखा है मैंने, क्या है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एनी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। मतलब कि हमें 7 लगातार कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो कि 100 से कम हो, ताकि और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं हो। तो 89 और 97 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे 100 से कम है और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 lies in between 89 and 97। All these numbers have more than 2 factors, therefore all the numbers are composite number। मतलब इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, एनी set of numbers which don't have any other common factor other than 1 are called co-prime relatively or prime number। जैसे कि 5, 1 और 5, 6, 1 2 3। तो 5 and 6, 5 and 6 have no common factor other than 1। मतलब कि केवल एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोई प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। मतलब सारे प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। एनी कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्ड। मतलब कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर, लगातार कोई होल नंबर है वो आपस में को प्राइम्ड होते हैं। सम ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर, मतलब 2 इज ऑलवेज को प्राइम। मतलब कि हम 5 और 6 ले लो, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 भी को प्राइम हुआ क्योंकि उसका फैक्टर 1 into 11 होगा, 1 और 11 होगा, तो वो को प्राइम हो गया। यही बताया गया है। को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बस इतना ही है, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स आर अ पेयर ऑफ प्राइम्स विच डिफर बाई 2 फर्स्ट फ्यू ट्विन्स प्राइम आर। जो कि जिनके बीच में 2 का अंतर होता है उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे कि 3 4 5, 3 + 2 5,
5 प्लस 2 7, तो 3 और 5 क्या हो गए, को ट्विन प्राइम। 5 प्लस 2 7, तो 5 और 7 क्या हो गए, ट्विन प्राइम। 11 13 ट्विन प्राइम। 17 मतलब इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।